तो नारुतो के पास सारे के सारे रीजन थे विलन बनने के लिए, बट स्टिल उसने चूज करा कोनोहा के लिए हीरो बनने का। नारुतो के पेरेंट्स बचपन में ही कुरामा के अटैक की वजह से मारे गए थे एंड लिटरली भाई कुरामा की वजह से सारे विलेज वाले लोग भी उसे हेट करते थे। वैसे विलेज की हेट के पीछे का रीजन अपने आप में डांजो था, बट वो मैं तुम्हें किसी और वीडियो में समझाऊंगा। बट अभी तुम इस चीज पे फोकस करो कि नारुतो की लाइफ स्टार्टिंग से कितनी ज्यादा डिफिकल्ट रही थी। हमने एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें हुई थी एंड उसकी वजह से वो लोग इविल बन गए थे। ओबितो, नागातो, माद्रा के साथ वैसे क्या गलत हुआ था? हाशिरामा ने वुड स्टाइल देने से मना कर दिया था। ओके वहां नहीं जाते हैं एक्चुअली में। सो मैं कह रहा था कि अगर नारुतो को थोड़ा बहुत और इविल की साइड पे पुश करा जाता या फिर उसके साथ कोई और खतरनाक या फिर दर्दनाक इंसिडेंट होता तो हो सकता है कि नारुतो इविल बन जाता। एंड अगर नारुतो इविल बन जाता तो 2-3 लोगों की गुद्दी चटकना कंफर्म था, साकुरा, सासके। सो इसलिए मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वरना ओरोचिमारू आता ही होगा आपके घर पे। सो कहानी स्टार्ट होती है ओजी नारुतो के टाइम स्किप के बाद से एंड हमको दिखाया जाता है कि नारुतो कोनोहा के हॉस्पिटल में आ रखा होता है। हमको वहाँ पर दिखाया जाता है कि साकुरा के साथ कुछ तो क्रेजी हो गया है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो रखी है। नारुतो मेडिकल निंजास पे चिल्ला के बोल रहा होता है तुम कुछ भी करो, उसे कैसे भी करके सही करो। मेडिकल निंजास के साथ में इनो भी खड़ी होती है एंड नारुतो को समझाती है कि साकुरा की हालत अपने आप में बहुत ही ज्यादा सीरियस है एंड मुश्किल है कि वो आज की रात भी सर्वाइव कर पाए। जिसके रिप्लाई में नारुतो कहता है कि इनो तुम तो पूरे के पूरे कोनोहा की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल निंजा हो, तो करो ना कुछ तो। वहीं पे शिकामारू भी खड़ा होता है एंड वो पूरी की पूरी सिचुएशन को देख के बहुत ही ज्यादा दुखी हो रखा होता है एज वो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त मानता है नारुतो का। तभी इनो चिल्ला के नारुतो से कहती है कि मेरे को पता है कि साकुरा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बट ये मत भूलो कि वो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है। ऑल्सो मेरे को नहीं लगता कि इस कंडीशन में कोई भी साकुरा की मदद कर सकता है। अगर लेडी सुनादे जिंदा भी होती तब भी उसको बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इनो नारुतो को समझाती है कि साकुरा को बचा पाना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी डेड पर्सन को दोबारा से जिंदा कर देना। नारुतो इनो से चिल्लाते हुए कहता है कि गारा भी तो मरा था एंड वो दोबारा से जिंदा भी हुआ था, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा साकुरा को बचाने का। तभी शिकामारू नारुतो को समझाने लग जाता है कि बहुत सारे निंजास ने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है ऐसी चीजों को करने का जो कि नेचर के लॉस के खिलाफ थी एंड उसका रिजल्ट हमेशा डार्कनेस एंड ईवल की तरफ ही जाता है। शिकामारू नारुतो को समझाता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी बाकी निंजास की तरह डार्कनेस की तरफ चले जाओ। शिकामारू नारुतो से कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है जो भी टेक्निक लेडी चियो ने यूज करी थी वो एक्चुअली में एक फॉरबिडन टेक्निक थी एंड क्या तुम चाहते हो कि इनो अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर ले साकुरा के बदले, एंड अगर हाँ तो फिर भाई करो यूज से फॉरबिडन टेक्निक्स। शिकामारू नारुतो को समझाता है कि पूरे विलेज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि साकुरा के लिए केयर करते हैं, बट ये सब का सब हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड है। शिकामारू की बातें सुन के नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड वहाँ से चले जाता है। नारुतो के जाने के बाद शिकामारू अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इतने सारे हाई लेवल मिशंस करने की वजह से नारुतो के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। एज रेगुलर बेसिस पे लोगों को मरते हुए देखने की वजह से नारुतो बहुत ज्यादा डार्कनेस की तरफ जाता जा रहा है। इनो, नारुतो, शिकामारू एंड इनो उस कमरे से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर साकुरा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है ककाशी सेंसे एंड शिजुने भी बहुत तेज वहाँ पर भाग के आ रहे होते हैं। एज नारुतो के एक क्लोन ने साकुरा की पूरी सिचुएशन के बारे में ककाशी सेंसे को बता दिया था। ककाशी सेंसे बहुत ज्यादा टेंशन में वहाँ पर आके तीनों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। नारुतो ककाशी सेंसे को समझाने लगता है कि मेरे एंड साकुरा के बीच में थोड़ी बहुत बहस हुई थी एंड उसके बाद साकुरा मेरे घर को छोड़ चली गई थी एंड थोड़े टाइम बाद जब मैं अपना चिल कर रहा होता हूँ तब मेरे को एक बहुत ज्यादा तेज चिल्लाने की आवाज आती है एंड जब मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ तब मेरे को वहाँ पर दिखता है कि साकुरा के ऊपर बहुत सारी सील्स लग चुकी थी। मैंने सीलिंग jutsu को हटाने की कोशिश करी थी बट तभी की तभी साकुरा अपने आप बेहोश होके गिर गई थी। हमको पता है कि शिकामारू अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बंदा है एंड इसलिए उसको समझ में आ रहा था कि नारुतो इस सब के पीछे अपने आप को ब्लेम करने लग रहा था। एंड इस टाइम पे हमको एक चीज और रिवील हो जाती है कि ककाशी सेंसे 6 होकागे बन चुके हैं एंड सुनादे जिंदा नहीं है अभी। ककाशी इनो से पूछता है कि साकुरा की कंडीशन कैसी है, जिसके रिप्लाई में इनो कहती है कि उसका पूरा का पूरा दिमाग मैंने चेक करा था एंड वहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। इनो ककाशी से कहती है कि बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि साकुरा ऑलरेडी मर चुकी है। मैंने अपने मेडिकल निंजुत्सु एंड अपने क्लैन वाले जुत्सु से ये चीज कंफर्म करके देख ली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ भाई कर ली डाउनलोड, मिल गए पैसे।
सो भाई इन सारे ड्रामों को साइड में करके अब वापस आ जाते हैं वीडियो पर। ककाशी सेंसेई इनो से कहते हैं कि तू बुरा मत मानना, बट मैं चाहूंगा कि एक बार शिजुने भी साकुरा की कंडीशन को चेक कर ले। एंड हमको पता चलता है कि नारुतो अपने आप में बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है। एंड वहाँ पर तभी के तभी बाकी सारे लोगों से कहता है कि एज मैं यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता, इसलिए मैं घर पे चले जाता हूँ एंड कल सुबह होते ही मैं दोबारा वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। ककाशी सेंसेई नारुतो की कंडीशन को समझ रहे थे एंड इसलिए वो नारुतो से कहते हैं कि तू अपना घर जा, मैं यहाँ पर रुकता हूँ एंड अगर कोई भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तेरे को अपडेट दे दूंगा। एंड ये होप करते हैं कि काश साकुरा आज सरवाइव कर जाए। नारुतो बिना किसी से बात करे वहाँ से अपना सिर झुका के चला जाता है आज उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। एंड शिकामारू भी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। नारुतो के जाने के बाद शिकामारू ककाशी सेंसेई से कहता है कि मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसा हमारे लिए तो साकुरा जस्ट एक विलेज की मेंबर थी, बट आपके लिए तो साकुरा अपनी स्टूडेंट भी थी। जिसका ककाशी सेंसेई यार बहुत ही ज्यादा सैड सा रिप्लाई देते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब मैं अपने आसपास वाले किसी को ऐसे खो रहा हूँ। ककाशी सेंसेई शिकामारू एंड इनो से कहते हैं कि तुम काइंड ऑफ ये सोच सकते हो कि मेरे को इस चीज की आदत हो चुकी है। हमको ये बताया जाता है कि इनो अपने आप में बहुत ज्यादा सरप्राइज थी अपनी साकुरा की कंडीशन को देखने के बाद एंड उसको थोड़ा बहुत शक हो रहा था नारुतो के ऊपर। इनो कहती है कि नारुतो की स्टोरी में कुछ न कुछ दाल में काला तो जरूर है। ककाशी इनो की बात को सुन के थोड़ा बहुत गुस्सा टाइप हो जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि नारुतो झूठ बोल रहा है। हमको पता है कि नारुतो अपने इमोशंस को लेके उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट जब भी बात साकुरा की आती है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है अपनी फीलिंग्स को लेके। बट इनो ककाशी सेंसेई को समझाती है कि क्या आपको सच में लगता है कि नारुतो इतनी रात में अकेले साकुरा को जाने देगा, भले ही उनके बीच में कितनी भी ज्यादा खतरनाक लड़ाई क्यों ना हुई हो। इनो ककाशी सेंसेई से कहती है कि जब नारुतो एंड साकुरा डेट नहीं कर रहे थे तब भी नारुतो पूरे टाइम साकुरा के पीछे घूमता था एंड उसको बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए खाली छोड़ता ही नहीं था। एंड अब इनो की बातें सुन के थोड़ा बहुत ककाशी सेंसेई को भी लगने लग गया था कि कुछ तो सस्पिशियस है यहाँ पर। हमको पता है कि इन सब के बीच में शिकामारू का आईक्यू सबसे ज्यादा था, बट ये सारी बातें सुन के शिकामारू भी अपने दिमाग में सोच रहा था कि कहीं नारुतो सच में कुछ कुकिंग तो नहीं कर रहा। शिकामारू सोच रहा होता है कि इवन अगर नारुतो एंड साकुरा के बीच में लड़ाई हुई थी तब भी नारुतो ऐसे साकुरा को अकेले तो बाहर नहीं जाने देता एंड उसको सॉरी कहने तो जाता ही। शिकामारू को पता था कि नारुतो अपने आसपास वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। नारुतो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई और उसे प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है, बट वो अपने आसपास वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा होता है हर बार। ये सब सोचते सोचते शिकामारू एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है एंड इनो से कहता है कि तुम सही हो। इवन अगर नारुतो एंड साकुरा के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी तब भी एटलीस्ट नारुतो अपना एक शैडो क्लोन तो बेचता उसके पीछे। ऑल्सो सारे विलेज एंड विलेज के बाहर वाले लोगों को भी पता है कि नारुतो अपने आप में कितना ज्यादा पावरफुल है एंड साकुरा ज्यादातर टाइम अपना नारुतो के साथ में रहती है। तो फिर ऐसा कौन बंदा होगा जो फिर नारुतो से पंगा लेके साकुरा को पूरा अटैक करना चाहेगा। तभी के तभी शिजुने अपना मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करके आ जाती है साकुरा के ऊपर एंड वो आके बताती है कि फिजिकली साकुरा बिल्कुल ठीक है एंड रही बात मेंटली तो वो ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक सो रही है। इनो भी तभी की तभी बोल पड़ती है कि मैं जब अपना माइंड रीडिंग जूत्सु यूज करा था साकुरा के ऊपर तब मेरे को पता चला था कि साकुरा की कॉन्शियसनेस को किसी ने अपना जूत्सु को यूज करके सील कर दिया है। इनो शिकामारू एंड ककाशी को बताती है कि साकुरा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फुइन जूत्सु या फिर सीलिंग जूत्सु यूज हो रखा है। ऊपर से उसके ऊपर किसी ने एक ऐसा गेंजुत्सु यूज कर रखा है ताकि कोई भी अगर उसे देखे तो फिर उसको लगे कि साकुरा ब्रेन डेड हो चुकी है। इनो कहती है मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पर, बट जो भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है। ककाशी सेंसेई बहुत ज्यादा धीमे से बोलते हैं कि फुइन जूत्सु नारुतो भी तो किसी तरह की सील के बारे में बात कर रहा था। तभी के तभी ककाशी सेंसेई साकुरा की तरफ जाते हैं एंड इनो से कहते हैं कि मेरे को उसके दिमाग में लेके जा एंड मैं चेक करूंगा कि क्या मैं उस सील को ब्रेक कर सकता हूँ। उसके बाद इनो ककाशी सेंसेई को साकुरा के दिमाग के अंदर लेके जाती है, बट ककाशी सेंसेई को समझ में आ जाता है कि इस सिचुएशन में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ककाशी सेंसेई ये कहते हैं कि जिस किसी ने भी साकुरा के दिमाग में सील पुट करी है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीलिंग जुत्सु का यूजर है एंड अगर मैं साकुरा के दिमाग पर लगी हुई सील को खोलने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है कुछ और ज्यादा क्रेजी हो जाए उसके साथ, वो लिटरली ब्रेन डेड या फिर हमेशा के लिए अनकॉन्शियस जा सकती है। तभी शिजुने इनो से डायरेक्टली ये सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सील सच में साकुरा के दिमाग पर नारुतो ने डाली है, जबकि नारुतो को तो कोई फुयुन जुत्सु आता ही नहीं है। एंड आखिरकार नारुतो ऐसा करेगा क्यों, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा प्यार करता है साकुरा से एंड इवन अब तो वो दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। इसके रिप्लाई में इनो कहती है कि ऑफ कोर्स नारुतो साकुरा की बहुत ज्यादा केयर करता है एंड ये मैंने कंफर्म भी करा था अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु उस पे यूज करके एंड उसके दिमाग में कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं थी जिसमें उसने साकुरा को हर्ट करने के बारे में सोचा भी हो। इनो वहाँ पर बाकी सबको बताती है कि जिस टाइम पर साकुरा के साथ ये सब हुआ था उस टाइम पर नारुतो रामेन के बारे में सोचने लग रहा था। भाई कुछ भी हो जाए यार नारुतो भाई की रामेन नहीं रुकनी चाहिए भाई, सस्ते नशे करता है रामेन की। तो भाई आज वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा ये तो मेरे को कमेंट्स में बताना एंड ये वाली स्टोरी अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी होती जाएगी हर एपिसोड के साथ में। इस वाली स्टोरी में आगे जाके बहुत सारे डार्क टर्न्स भी आने वाले हैं एंड ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें नेक्स्ट
नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो फिर भाई वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेगा, क्या कर रहे हो भाई। एंड ऑल्सो जब तक तुम लोग कमेंट्स में बताओगे तुम्हें क्या लगता है कि क्या नारुतो ने साकुरा के ऊपर हमला करके उसे दिमाग में सील डाली है या फिर किसी और निंजा ने साकुरा के ऊपर अटैक किया था।